गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कैसे हम इस बाहर दौड़ते मन को वश में करें। यह मन किस तरीके से सहजता और सरलता के साथ वश में आ जाता है, इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करने योग्य है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक ध्यान पूर्वक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग में सबसे पहले आप फरमाते हैं, हमने मन को वश में करने के लिए क्या क्या किया है। आप कहते हैं मन को वश में करने के लिए हमने अनगिनत ग्रंथ पोथियों का पाठ किया, 18 पुराण, भगवत गीता और 4 वेदों उपनिषदों पर भी विचार किया। प्राणायाम, नियोली कर्म और हठ योग की कठिन क्रियाएं करके देखी। कुंडलिनी साधने का भी यत्न किया, लेकिन 5 डाकुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से पीछा न छूटा, बल्कि मन का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। हम बोलना बंद करके चुप भी रहे, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में गए, कपड़े बर्तन वगैरह भी त्यागे और सिर्फ हाथों में ही खाना खाया और उंगली से ही पानी पी। धरती के सब तीर्थों में घूमे, सारी धरती की परिक्रमा भी की और भी ऐसे कितने ही कठिन साधन किए, लेकिन फिर भी मन काबू में ना आया, मन का मैल ना उतरा, ना ही प्रभु की प्राप्ति है। आप समझाते हैं मन को वश में करने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, इसे शब्द या नाम की लज्जत दे दो। जैसे जैसे यह शब्द या नाम का रस पिएगा, वैसे वैसे ही इसका दुनिया से मोह या प्यार टूटना शुरू हो जाए। शब्द की कशिश और नाम की लज्जत इसे दुनिया से अलग कर देगी, इस मन को प्रभु के चरणों से जोड़ देगी। सिर्फ सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करके ही हमारा मन निर्मल, पवित्र और पाक हो सकता है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम 84 के दुखों से बच सकते हैं। अगर किसी को सांप डस लेता है तो उसके इलाज के लिए, उसका जहर उतारने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसकी दवाई के द्वारा सांप का जहर उतर जाता। इसी प्रकार अगर हम मन रूपी सांप का जहर अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें संतों के पास जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना होगा। मन को वश में करने का और कोई इलाज या तरीका नहीं है। यह हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब यह राम नाम या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिंद जाता। इसके अलावा और कोई विचार करना या मन को वश में करने का और कोई उपाय करना बड़ा ही कठिन साधन है। हम किसी भी महात्मा की वाणी की खोज करें, यही पता चलता है कि सभी महात्मा नाम या शब्द की महिमा करते हैं। हमारे जितने भी मजहब हैं, हर एक के रीति रिवाज या शरीयत अपनी अपनी है, लेकिन जो असली रूहानियत है, सत्य का मूल रूप है, रूहानियत की जड़ है, वह हर एक मजहब की तह में एक ही है। हर एक महात्मा हमारे अंदर सिर्फ इस रूहानियत को ही प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, उसकी प्राप्ति का तरीका या साधन समझाते। इस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग जातियों, धर्मों और देशों में आकर अलग अलग समय पर अलग अलग लफ्जों या शब्दों के जरिए समझाने की कोशिश की। ऋषि मुनि इसको राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि या कई और शब्दों से याद करते हैं। गुरु नानक साहिब इसे आमतौर पर शब्द या नाम कहकर याद करते। इसी को गुरु की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, हुक्म, हरि कीर्तन और निर्मल नाद कहकर बयान करते। मुसलमान फकीर इसे कलमा, इसमें आजम,
बांगे सुल्तानी या कलाम इलाही कहते हैं। ईसा ने इसे वर्ड या लोगोस कहा। हमारा लफ्जों के साथ कोई विवाद नहीं है। हमें तो उस रूहानियत की खोज करनी है जिसकी हर महात्मा महिमा करता है और जिसको पाकर हमारा मन बिन जाता है, वापस जाकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। जब तक हमें यह समझ न आए कि महात्मा शब्द, नाम या वाणी किसको कहते हैं, वह किस जगह है, किस प्रकार हमें उसके साथ अपना ख्याल जोड़ना है और उसकी हमें क्या जरूरत है, तब तक हम बेशक किसी भी महात्मा की वाणी या ग्रंथ पोथी पढ़ते रहें, हम कभी उससे फायदा नहीं उठा सकते। महात्माओं की वाणी में जगह जगह सच्चे शब्द, सच्चे नाम या सच्ची वाणी का जिक्र आता है। जब संत महात्मा सच्चे शब्द की महिमा करते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि शायद और भी कोई वाणी, शब्द या नाम ऐसा है जो सच्चा नहीं है। सच्चे शब्द का मतलब उस वाणी, शब्द या नाम से है जो कभी नाश नहीं होता, फना नहीं होता। संत महात्मा समझाते हैं कि शब्द या नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक शब्द, दूसरा धुनात्मक शब्द। हमने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा के जितने नाम रखे हुए हैं, ये सब हमारे वर्णात्मक शब्द हैं, क्योंकि ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। हमारे कई मुल्क हैं, हर मुल्क में कई कई बोलियां हैं और हर एक बोली में हम कितने ही लफ्जों के द्वारा उस परमात्मा को याद करते हैं। ये जितने भी लफ्ज हैं, ये सारे वर्णात्मक नाम हैं। इन वर्णात्मक शब्दों के द्वारा, इन वर्णात्मक नामों के द्वारा हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते, इनके द्वारा हमारा मन नहीं बिनता। वर्णात्मक शब्द चार प्रकार का है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। पहला वह जो योगी जन मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में हिलोर देकर उत्पन्न करते। दूसरा मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो जुबान से बोला जाता है, जैसे हम हर रोज एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये सभी शब्द वर्णात्मक हैं और इनमें से कोई भी सच्चा शब्द या सच्चा नाम नहीं। जो नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है, जिसकी मियाद मुकर्रर की जा सकती है, जिसका इतिहास बताया जा सकता है, उसे महात्मा वर्णात्मक शब्द कहते हैं। जिस नाम की हर एक महात्मा महिमा करता है, जिस शब्द की हर एक महात्मा महिमा करता है, जिस नाम की कमाई से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मन को वश में करना है, आत्मा और मन की गांठ को खोलना है और अपने आप को पहचान कर मालिक को पहचानने के काबिल बनना है, वह धुनात्मक नाम ही सच्चा नाम है। वह वर्णात्मक नहीं, धुनात्मक नाम है। महात्मा केवल उस सच्चे नाम की ही महिमा करते जो धुन के रूप में मौजूद। वह सच्चा नाम न लिखने में आता है, न पढ़ने में आता है, न बोलने में आता। उसको आप अनलिखा कानून, अनबोली वाणी कहकर समझाया करते हैं। ईसा मसीह अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आंखें होते हुए तुम देख नहीं सकते, कान होते हुए तुम सुन नहीं सकते। इस शब्द को ना तो बाहर की आंखें देख सकती हैं, न बाहर के कान सुन सकते हैं, न उस जगह हमारे ये पैर हमें लेकर जा सकते हैं, न यह चीज इन हाथों से पकड़ी जा सकती। उसे प्राप्त करने और परमात्मा से मिलने के लिए हमें जीते जी मरना पड़ता। ये जितने भी हमारे लफ्ज हैं, सभी वर्णात्मक नाम हैं। ये हमारे जरिए साधन या उपाय हैं और वह सच्चा नाम हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। इन लफ्जों के प्यार में उलझकर हमें किसी कौम, मजहब और मुल्क के झगड़े खड़े नहीं करने हैं, बल्कि इन लफ्जों के जरिए उस सच्चे नाम की खोज करनी है। लेकिन हम दुनिया में क्या देखते हैं? कोई परमात्मा को बाह्य गुरु कहकर याद करता है, वह अपने आप को सिख समझना शुरू कर दे। कोई अल्लाह कहकर पुकारता है, वह मुसलमान बन जाता। कोई राम कहता है, वह हिंदू कहलाना शुरू कर देता। और हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना भी
मुश्किल हो जाता। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे लफ्ज़ हमारे ध्यान या ख्याल को किस ओर ले जाते। अगर आज हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द से जुड़ जाता है तो दुनिया के सब झगड़े खत्म हो जाते। आप समझाते हैं आत्मा की ना कोई कौम है, न मजहब है, न मुल्क है। ये झगड़े तब तक ही हैं जब तक हमें सच्चे शब्द की समझ नहीं आती, नाम की रंगत हमारे ऊपर चढ़ती नहीं और हमें लफ्ज़ों से प्यार लगाए बैठे। हर एक महात्मा हमें इन लफ्ज़ों के भ्रम से निकालकर उस सच्चे शब्द से जोड़ने के लिए आता। जिस प्रकार माता प्यार में आकर अपने बच्चे को कई लफ्ज़ों से याद करती है, लेकिन माता का बच्चे से जो रिश्ता है वह लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं बल्कि प्यार का रिश्ता है, उसी प्रकार हमारा प्रभु से जो रिश्ता है वह प्यार का रिश्ता है, लफ्ज़ों का रिश्ता नहीं है। मालिक के भक्तों और प्यारों ने उस परमात्मा को अनेक लफ्ज़ों के द्वारा याद किया। असल में उस मालिक का कोई नाम नहीं। जैसे मौलाना रूम अपनी मनसबी शुरू करते समय फरमाते हैं, उसके नाम से शुरू करता हूँ जिसका कोई नाम नहीं, पर जिस नाम से भी बुलाओ वह जवाब देता। ये जो उस मालिक के नाम है ये सब वर्णात्मक शब्द है, लेकिन जिस शब्द के जरिए आत्मा उस परमात्मा में लीन हो सकती है वह सच्चा शब्द या सच्चा नाम, वह धुनात्मक नाम। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम का कोई इतिहास नहीं बताया जा सकता और ना ही उसका कोई समय निश्चित किया जा सकता, क्योंकि उस सच्चे शब्द ने दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं और हम सबको उसका ही आसरा। शब्द ने ही इस दुनिया की रचना की है और जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को इस दुनिया से खींच लेगा, यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगा। यह जितनी भी दुनिया की रचना है सब 5 तत्वों की बनी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर चीज में कोई ना कोई तत्व मौजूद है। ये 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शब्द के कारण और शब्द के आश्रय ही ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को दुनिया से निकाल लेता है, पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा लेती है, हवा को आकाश खा लेता है। इसी तरह हमारा शरीर 5 तत्वों का पुतला है। जब तक उस शब्द की किरण हमारे अंदर मौजूद है, हम दुनिया में प्रत्येक तरह के कार्य कर सकते हैं। यह 5 तत्व का पुतला तब तक दौड़ता फिरता है। जिस दिन उस शब्द की किरण या आत्मा को परमात्मा शरीर से निकाल लेता है, हमारा सारा शरीर यानी ये 5 तत्व बेकार हो जाते हैं। ये 5 तत्वों का पुतला फिर मिट्टी में ही समा जाता है, फिर इसमें खड़े होने की जान नहीं रहती। इसलिए महात्मा समझाते हैं उस शब्द के ही आधार पर सारी दुनिया चल रही है। जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं सब नाम ने ही पैदा किया। यह सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ऋषि मुनि भी वेद शास्त्रों में उल्लेख करते हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा संसार की रचना की है। कुरान शरीफ में आया है कि उस मालिक ने कलमे या कुन के जरिए दुनिया पैदा की। यह संसार इस शब्द के द्वारा ही अस्तित्व में आया है और इसी से सारा नूर प्रकट हुआ। हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस ताकत ने दुनिया की रचना की हो उसका क्या इतिहास हो सकता है, उसका क्या समय, उसकी क्या अवधि तय की जा सकती। उसका समय और उसकी अवधि तो कोई हो ही नहीं सकती। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस सच्चे शब्द की जरूरत है। वह सच्चा शब्द परमात्मा ने हम सब के अंदर रखा हुआ। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द को खोजकर अपने ख्याल को उससे नहीं जोड़ते, अपने आप को उसमें जज्ब और लवलीन नहीं करते, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उस शब्द की खोज नहीं करते, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता, परमात्मा से हमारा मिलाप नहीं हो सकता और ना ही कभी देह के बंधनों से हमारा छुटकारा हो सकता।
आप फरमाते हैं, जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं, इस माया की नगरी में कैद हुए पड़े। जिस तरह एक सूखे घास के ढेर को अग्नि की एक चिंगारी भी पूरी तरह जलाकर राख कर देती है, इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों ना हो, यह नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती। नाम अभ्यास का, शब्द अभ्यास का पहला कदम नाम जपना है। सदगुरु द्वारा बताए गए नाम का सिमरन करना। यह सिमरन मन से होना चाहिए, पर मन अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण लगातार सिमरन करने में कभी शामिल नहीं होता। थोड़ी सी रुचि घटते ही मन यहाँ वहां हो जाता है और सिमरन की हमें खबर नहीं रहती। अभ्यासी मन को बार बार घेर कर वापस लाता है और वह मौका पाते ही फिर दूर चला जाता। नाम अभ्यास के किसी सीमा तक पक जाने से जुबान द्वारा नाम का जाप करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक पाठ कच्चा हो, विद्यार्थी उसे ऊंचे ऊंचे बोलकर याद करते। पके हुए को दोहराना बिना बोले मन के द्वारा खुद ही हो जाता। मन से नाम जपना सिमरन कहलाता। सिमरन का मूल पद स्मरण है और स्मरण का अर्थ है याद करना। सिमरन के लिए मन का जाप के प्रति गहरा रुचिपूर्ण सहयोग चाहिए। वह जाप से अलग हो जाता है तो जुबान मशीन की तरह नाम दोहराती रह जाती है और सिमरन द्वारा कोई लाभ नहीं होता। सिमरन में मन की गैर हाजिरी एक प्रत्यक्ष कमी पैदा कर देती है, जिस कारण हमें ध्यान का अनुभव नहीं हो पाता। हम मन की भटकन में ही फंसे रह जाते। जब सिमरन के पैर जमते हैं तो मन की मैल उतरने लगती है। जब मन निर्मल होता चला जाता है तो अंतर में अनहद शब्द की धुन का अनुभव होना आरंभ होता। यह शब्द खुद परमेश्वर का पैदा किया हुआ संगीत है और हर अंतर में बिना किसी भेदभाव के पहुंचता है, पर यह तब तक सुनाई नहीं देता जब तक मन पर जमी भोगों की गंदगी सुर को अचेत या गाफिल किए रखती है। शब्द में अगम का संगीत होता है जो अत्यंत रसीला है। यह चित्त को अच्छा लगता है, पर फिर भी आवश्यक एकाग्रता से नहीं सुना जाता, क्योंकि मन को जन्म जन्मांतर से इंद्रियों के रस का स्वाद लेने का चस्का लगा हुआ है। उसे यही अच्छे लगते हैं और आसानी से उससे छोड़े नहीं जाते। मन को कितना ही समझाते रहो, इंद्रियों के स्वाद लोक और परलोक दोनों के लिए घातक है। यह अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पाता, पर दृढ़ता से की गई साधना मन के पंख काट देती। वह स्थिर हो जाता है और तब उसे शब्द के अमृतमय रस की कदर मालूम होने लगती। आखिर वह इसी को अपने जीवन का आधार बना लेता है तथा क्षण भर भी शब्द से अलग नहीं रहना चाहता। वही शब्द जो सुनाई देने लगता था और मन हट जाता था, फिर सुनाई देने लगता था और फिर बंद हो जाता था, अब निरंतर सुनाई देने लगता है। एक रस और बिना यतन अंतर ज्योत निरंतर बाण। आप फरमाते हैं, नाम के सिमरन में उद्यम अभ्यासी का होता है, यानी नाम सिमरन करते हुए अभ्यासी मानो परमेश्वर से मिलने चल पड़ा हो। शब्द के अभ्यास में परमेश्वर खुद शब्द रूप में उसकी ओर चल कर आता। वह अभ्यासी के अंतर में पहले पहुंचता है, अभ्यासी बाद में पहुंचता है। शिष्य के अपने एक कदम उठाने से पहले परमेश्वर करोड़ कदम उठा चुका होता। आप कहते हैं, जिस अनहद शब्द के द्वारा हरि जीव को अपने घर बुला सकता है, उस शब्द को सुनने के लिए सिमरन की सहायता लेनी पड़ती। जेट हवाई जहाज उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं। वे एक बार उड़ान भर लेते हैं तो मीलों तक बिना रुके उड़ते चले जाते, पर वे एकदम जमीन से उठकर आकाश में नहीं पहुंच जाते। उनको ऊंचा उठने के लिए हवाई पट्टी पर दौड़ लगानी पड़ती। इस दौड़ का मतलब धरती की पकड़ को तोड़ना होता। अक्षरी नाम का सिमरन प्रभु प्राप्ति के सफर के लिए ऐसी दौड़ का कार्य करता है।
इस सिमरन से सच्चे शब्द तक रसाई होती है और शब्द आगे ले जाकर परमपिता की गोद में बिठा देता है। सिमरन की इस अमूल्य उपयोगिता के बारे में गुरु साहिब फरमान करते हैं, प्रभु के सिमरन अनहद झनका। जब शब्द सुनाई देने लगता है तो उसके बाद जो नाम का अभ्यास किया जाता है वह शब्द की कमाई के रूप में ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में सिमरन का कार्य मन रूपी बर्तन को साफ करना और सुर्त को शरीर से समेटकर शब्द के साथ जोड़ने में मदद करना है। जो व्यक्ति गुरु के उपदेश के अनुसार नाम का सिमरन करता है उसे सच्चा हरि भक्त समझा जाता है। उसको अपने हृदय में अनहद शब्द की ध्वनि का अनुभव होता है। प्रभु के नाम को दोहराकर उसे याद करना सिमरन है और अंतर में सुनाई देने वाली धुन में लिप जोड़ना और उस पर ध्यान केंद्रित करना शब्द अभ्यास, नाम अभ्यास। आप फरमाते हैं, जब सुरत शब्द के अभ्यास से सत्संगी को यह अनुभव हो जाता है कि मैं अपने शरीर का ही कोई अंग या अंश नहीं, इससे कोई अलग और ऊंची चीज हूं। मेरा सच्चा आदि और स्थायी नाता इस लहू और मिट्टी के आकार से नहीं, इस आकार के अंदर व्यापक, इसमें कार्य करती ईश्वरीय सत्ता से है, तो वह अपने त्रिगुणात्मक शरीर के लिए मर जाता है और उस सत्ता में जी उठता है। इस प्रकार जीवित होने पर उसे फिर मरना नहीं पड़ता। यह कल्याणकारी मौत उसे मुक्ति का अधिकारी बना देती है। इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है। इससे जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाता। सच्चे मालिक की दरगाह सच्ची है। उस दरगाह में पापों और दुष्कर्मों से मलिन आत्माएं प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकती। जिस आत्मा पर शब्द की मोहर लगी हो वही उसमें दाखिल होने के लिए स्वीकार की जाती। शब्द के अभ्यास से ही मालिक के साथ एक रूप हुआ जा सकता है। कर्मों का हिसाब हर एक को देना पड़ता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। पर जो जीव यहाँ पर पूर्ण गुरु के द्वारा शब्द के साथ जोड़ दिए जाते हैं उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होती। यह निशान या परवाना शब्द का भेद जानने और उसका अभ्यास करने से प्राप्त होता। जिन सौभाग्यशाली अभ्यासियों को अंतर में शब्द की धुन सुनाई देने लगती है उनका हरि के दर पर आदर पाना निश्चित हो जाता। जिन्हें अंतर में शब्द सुनाई नहीं पड़ता, जो मन के पीछे लगे हुए हैं, उनकी हालत बयान करते हुए आप कहते हैं, मन की चंचलता का यह हाल है कि वह किसी समय भी स्थिर नहीं होता। हर समय मस्त हाथी की भांति झूमता हुआ घूमता फिरता। अभी पश्चिम की ओर दौड़ रहा है तो अगले पल पूर्व की ओर दौड़ पड़ेगा। समुद्र की लहरें भी हवा के रुकने पर किसी समय शांत हो सकती हैं, पर मन की तरंगें एक क्षण भी नहीं रुकती। इसे वश में करना आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम उठाना है और यह कदम उठाया जाता है शब्द की लाठी पकड़कर। किसी अभ्यासी का मन को मारने का यत्न सफल हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कितना, इसकी परख शब्द की कसौटी से की जा सकती। अगर शब्द रूपी अमृत का स्वाद लेते हुए किसी अन्य रस का लोभ नसता है तो विश्वास किया जा सकता है कि मन निर्मल हो गया है, अन्यथा विश्वास नहीं किया जा सकता। पीतल या कांसे के बर्तन को आग पर चढ़ाने के बाद हर बार मांज लिया जाए तो वह बड़ी आसानी से साफ हो जाता, क्योंकि धुआं, चिकनाई और किसी भी अन्य प्रकार के मैल धातु के अंदर समा नहीं सकता। लेकिन ऐसे आलसी लोग भी होते हैं जो बर्तन को काम में लेने के बाद अंदर से तो पोंछ लेते हैं पर उसके पैंदे को हाथ तक नहीं लगाते। समय पाकर पैंदे की कालिक इतनी पक्की हो जाती है कि वह किसी तरह नहीं उतरती। इस जन्म में आने से पहले मनुष्य ने पता नहीं कौन कौन सी योनियां भोगी हैं और कौन कौन से कर्म इकट्ठे कर लिए हैं। यहाँ भी वह काम क्रोध आदि का बंदी बनकर बुरे आचरण में डूबा रहता। उसके बुरे कर्म संस्कारों के रूप में संचित होते रहते। अनेक बार आत्म शुद्धि के लिए किए गए उपचार भी रस्मी धर्म की रीतियां पूर्ण करने के रूप में किए जाते हैं और उनके कारण हृदय और अधिक मलिन हो जाता। अगर गुरु से सुमति लेकर शब्द का अभ्यास किया जाए
तो जन्म जन्मांतरों की मलिनताएं ही दूर नहीं होती, बल्कि बुरे कर्मों के प्रेरक 5 चोरों से भी छुटकारा मिल जाता। किसी दलदल भरे पोखरे के किनारे बैठकर उसके गंदे पानी से कपड़े धोने लगे तो कपड़े और अधिक गंदे हो जाने का भय रहता। झूठ झूठ से नहीं मिटाई जा सकती। मन पर जमी घने मैलों की परतों को केवल शब्द का खार ही उतार सकता। शब्द का अपना रंग ऐसा कल्याणकारी है कि उसके संपर्क में आकर जीव की संपूर्ण मलिनता दूर हो जाती है और वह साफ सुथरा हो जाता। शब्द का बोध हो जाने पर ही मदमस्त मन से पंजा लड़ाने की सामर्थ्य पैदा होती है और आशा तृष्णा को मारकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। शब्द के प्रकट होने पर काम क्रोध आदि 5 विकार चुपचाप चले जाते हैं। वे इस मर्त का तेज सह नहीं सकते और अंतर में जितनी भी गंदगी पैदा होती है काम क्रोध आदि वासनाओं से ही पैदा होती है। एक साधारण अग्नि होती है जो सारी वनस्पति में छिपी रहती और जो पानी, रेत, ऊन के कंबल आदि से कैसे भी बुझा ली जाती। एक और अग्नि है तृष्णा, जो बड़ी भयंकर अग्नि, वह मनुष्य के हृदय में छोले बनकर जलती है और बिना शब्द के किसी और तरीके से वश में नहीं आती। अगर कोई सोचता है कि किसी विशेष पदार्थ की प्राप्ति से या उसका प्रयोग करके उसके प्रति उसकी तृष्णा समाप्त हो जाएगी तो वह अपने आप को धोखा दे रहा। इस प्रकार तृष्णा को मिटाने का यत्न उल्टा उसे भड़काने का कारण बनता। परंतु शब्द रूपी अमृत का सेवन तृष्णा को जड़ से उखाड़ देता है, उसे सदा के लिए शांत कर देता है, चाहे वह तृष्णा किसी भी प्रकार की हो। गुरु के शब्द से केवल प्यास ही नहीं बुझती, वह सुख मिलता है, परम सुख, सहज सुख, जिसमें कभी कमी नहीं आती। अहम या होमे के अधीन कर्म करना, उन कर्मों की फसल काटने के लिए जन्म लेना, इसी प्रकार और कर्म करना तथा जन्म लेना, इस चक्रव्यूह में उलझा रहता है हम सबका जीवन। इंसान कमजोरियों का पुतला है और काल ने उसे फंसाने के लिए कदम कदम पर वासनाओं के अनेक जाल फैलाए हुए। बार बार भोगे स्वादों के आदी हुए मन को विषयों का मीठा जहर मिले तो वह उसे खाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता और बार बार मुंह की खा लेने के बाद हारी हुई बुद्धि भी उसे इस रास्ते से रोकने का यत्न नहीं करती। इसलिए सारी उम्र उसे तरह तरह के कर्म होते रहते। इंसान के कर्म ज्यादा होते हैं और भुगतान कम का होता है, इसलिए वे इकट्ठे होते चले जाते हैं और इस तरह कर्मों की तह के ऊपर तह जमती चली जाती है। यह प्रभु की अपार दया है कि उसने इस प्रकार अनंत छोटे बड़े पापों को और आवागमन का भागी बनाने वाले अन्य कर्मों को बिना भोगे मिटाने की विधि रची है। वह विधि है शब्द की कमाई। ज्यों ज्यों शब्द का अभ्यास किया जाता है, अहंकार जो जन्म रोग बनकर जीभ से चिपटा हुआ है धीरे धीरे समाप्त हो जाता। माया नागिन के तेज डंक बेअसर हो जाते हैं। सुरत का शब्द से संयोग होने पर कथीर सी कच्ची धातु जैसा गुणहीन मनुष्य सोने जैसा मूल्यवान बन जाता। उसका जीवन एक ऐसा चमन बन जाता है जिसमें पतझड़ कभी नहीं आता, सदा बसंत ही खिला रहता है। अभ्यासी की इस लोक में जय जयकार होती है और परलोक में भी उसे आदर प्राप्त होता। ऐसे व्यक्तियों को ही जीवन मुक्त कहा जाता है। किस प्रकार हम शब्द से जुड़कर मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में समझाते हुए आप फरमाते हैं, हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है और इस सफर की 2 मंजिलें, एक आंखों तक और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर मन और आत्मा का जो स्थान है वह हमारी आंखों के पीछे है, जिसे नुक्ते सुबेदा कहकर बयान किया जाता है। हजरत ईसा ने जिसे घर का दरवाजा कहकर समझाया है, ऋषि मुनियों ने उसका वर्णन शिव नेत्र या दिव्य चक्षु कहकर किया। गुरु नानक साहिब उसे घर का दरवाजा या तिल कहते। हमारा ख्याल तीसरे तिल से उतरकर पल पल सारी दुनिया में फैलता जाता
और मन एक क्षण के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। जब तक मन आंखों के पीछे नहीं ठहरता तब तक यह अपने घर त्रिकुटी में जाकर नहीं समा सकता। हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैलता। 9 द्वारों में फैलते इस ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने के लिए संसद गुरु हमें सिमरन करने का उपदेश देते हैं, सिमरन करने की युक्ति सिखाते। सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। हम कभी 1 मिनट के लिए भी सिमरन के बिना नहीं रह सकते। कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई घर के कामकाज का सिमरन करता है, कोई दफ्तर का, कोई कारोबार का सिमरन करता है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती। अगर बच्चों का सिमरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी शक्लें आंखों के आगे आ जाती। अगर घर के कामकाज के बारे में ख्याल आता है तो घर के कारोबार आंखों के आगे आने शुरू हो जाते। इसको महात्मा ध्यान करना कहते। जिसका हम सिमरन करते हैं उसका ध्यान भी करना शुरू कर देते। जिन जिन शक्लों और पदार्थों का सिमरन और ध्यान पकता चला जाता है उनके साथ हमारा मोह या प्यार भी पैदा हो जाता है। सिमरन और ध्यान के जरिए हमारा उनके साथ इतना लगाव और प्यार पैदा हो जाता है कि रातों को फिर हमें सपने भी उनके ही आते हैं और मौत के वक्त भी उन्हीं के चेहरे नजर आते हैं, उन्हीं की तस्वीरें हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। मौत के समय जिस ओर भी हमारा ख्याल होता है उसी धारा में हम बहना शुरू कर देते। यदि मौत के समय हमें गुरु का ख्याल होगा, प्रभु का ख्याल होगा, तो हम गुरु और प्रभु में समा जाएंगे। अगर मौत के समय हमारे भीतर दुनिया का ख्याल हुआ तो वापिस हम इस दुनिया में लौट आएंगे और वापिस आकर हमें यहाँ के दुखों को झेलना पड़ेगा, यहाँ के कष्टों को भोगना पड़ेगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है। इस कुदरती आदत से फायदा उठाओ और दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन करो, मालिक का ध्यान करो। क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी होती है। दुनिया की नाशवान चीजों का सिमरन करके हम उनसे मोह और प्यार किए बैठे। उनमें से कोई भी चीज हमारा साथ देने वाली नहीं। उनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले आता है। हमें चाहिए कि उस मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करें जो कभी फना नहीं होता, जिसकी अंश हमारी आत्मा है और जिसके अंदर वह समाना चाहती है। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म और मरण के दुखों में नहीं आता। जो उसका ध्यान करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता। आप कहते हैं हमें आंखों के पीछे अपना ख्याल जमा कर परमात्मा के नाम का सिमरन करके अपने फैले हुए ख्याल को वापस इकट्ठा करके इसी केंद्र पर एकाग्र करना। यह इतना सरल और आसान तरीका है कि छोटे बच्चे भी इसे कर सकते हैं और बूढ़े लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिमरन करने की आदत तो कुदरती ही सबको पड़ी है। हमें बस दुनिया का सिमरन करने की इस आदत को छोड़कर मन को उस मालिक के नाम के सिमरन में लगाना। जब सिमरन के द्वारा हमारा ख्याल उलटकर आंखों की तरफ इकट्ठा होता है तो मन उस जगह टिकता और ठहरता नहीं, क्योंकि उसे बार बार 9 द्वारों के जरिए बाहर दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। इस अंधेरे और शून्य में मन को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम मन को किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार नहीं देते और उसे वहीं ठहराने वाली कोई चीज नहीं मिलती तो हमारे ख्याल के लिए वहां ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मन को वहां खड़ा करने के लिए किसी न किसी के स्वरूप के ध्यान का आधार देना बड़ा जरूरी है। अगर सिमरन से ध्यान एकाग्र होगा और ध्यान से अंदर टिकेगा तो सवाल यह है कि ध्यान किसके स्वरूप का करना चाहिए।
यह बड़ी सोच और विचार करने योग्य बात है, क्योंकि जिसके भी स्वरूप का ध्यान करेंगे कुदरती ही हमारा उसके साथ मोह और प्यार पैदा हो जाएगा, और जहां वह जाएगा हम भी उसके मोह या प्यार में बंधे हुए वहीं जाएंगे। इस बात पर विचार करने के लिए हम सारी दुनिया पर नजर डालकर देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के काबिल हो सकती। ये सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु का ध्यान करें। जब सिमरन के द्वारा हमारी सुरत तीसरे तिल में एकाग्र होती है, ध्यान के द्वारा वहां ठहर जाती है, तब हमें अपने आप का पता चल जाता है कि आंखों के पीछे एक बहुत मीठी और सुरीली आवाज आ रही है। यह आवाज मालिक की दरगाह से उठ रही है और हर एक मनुष्य के अंदर है। यहाँ किसी कौम, मजहब या मुल्क का सवाल नहीं। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य अपने इस देह के भीतर अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए तीसरे तिल पर एकाग्र करता है, उसे शब्द की मीठी ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। उसकी सुरत शरीर को खाली करके तीसरे तिल में एकाग्र हो जाती है और शरीर सुन्न हो जाता। इस अभ्यास या क्रिया को महात्मा 9 द्वार खाली करके 10वीं गली में जाना, जीते जी मरना कहते हैं, क्योंकि ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करके उस मीठी और सुरीली आवाज को सुनने से आत्मा और मन 9 द्वारों से आजाद हो जाते हैं और इनका संबंध इस दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। दुनिया के सब दुख भूलकर मनुष्य अपने अंदर शब्द की स्थायी खुशी का अनुभव करने लगता। उस मीठी और सुरीली आवाज को जो आंखों के पीछे से आ रही है, महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर पुकारा। आप समझाते हैं, जब हम अपने शरीर के 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं तो हम अपने असली घर के दरवाजे पर आ जाते। हमारा असली घर सचखंड है, जहां परमात्मा का निवास है, प्रभु का निवास है। उसका दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। उस दरवाजे की निशानी यह है कि उस जगह अनहद शब्द दिन रात धुनकारें दे रहा है। जब तक उस घर के दरवाजे पर ख्याल को इकट्ठा करके हम शब्द को नहीं पकड़ते, तब तक हमारा मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमें अपने घर के अंदर जाना हो तो सबसे पहले घर के दरवाजे की तलाश करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हमें सचखंड में प्रवेश पाना है तो सचखंड में जाने के लिए हमें सबसे पहले उस दरवाजे की खोज करनी होगी जिसके द्वारा हम सचखंड में प्रवेश कर जाएं। वह दरवाजा आंखों के पीछे तीसरा तिल है। एक आंख या तीसरा तिल है। उसी को खोलने के लिए हम उसको खटखटाते हैं, यानी बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं। जब बार बार खटखटाने से यानी सिमरन और ध्यान से हमारा ख्याल इकट्ठा हो जाता है, तब उस घर का दरवाजा खुल जाता। फिर हमें अपने घर जाने का रास्ता मिलता है, हमें सचखंड में प्रवेश मिलता है। जब हम अपने ख्याल को वहां जाकर शब्द के साथ जोड़ते हैं तो शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसके द्वारा हम वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं, परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो सकते। इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें निरंतर सिमरन और ध्यान की सहायता से भीतर गूंजते शब्द से मिलाप कर लेना है। शब्द से जुड़कर हमें प्रभु के दरबार में पहुंच जाना है। उस दरबार में पहुंच जाना है जहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। निरंतर अभ्यास करते रहें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करते रहें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।